हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड। कल हमने आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया, तो आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं, लालची बंदर। जो लालची बंदर था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखो बंदर यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने घर में एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वहां लेकर पाया नहीं निकाल। देखो, एक समय की बात है, एक वक्त की बात है। समय माने वक्त की बात है कि बहुत दिनों से बंदर जो है वो भूखा था, वो खाने को कुछ पाने को घूम रहा था इधर उधर। अब उसे एक घर में, एक सुनसान एक खाली घर में उसे घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में जो थे वो भुने हुए कुरकुरे चने रखे थे। अब उसने क्या किया, उस घड़े में अपने दोनों हाथ डाल दिए और फौरन तुरंत मतलब उसने अपने घड़े में हाथ डाल दिए। चने भरे मुट्ठियों को वहां मतलब दोनों हाथ से वो चने भरे मुट्ठियों को निकालने के लिए वो फटाफट से दोनों हाथ डाल दिए। लेकिन क्या हुआ, वो लेकिन पाया नहीं निकाल, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। अब आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ, घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाते थे। अब क्या हुआ, उसने जैसे दोनों हाथ डाले उसमें, तो घड़ा क्या था, उसका घड़े का जो मुंह होता है ऊपर से वो छोटा सा होता है। अब दोनों हाथ डालेंगे तो वो बाहर नहीं निकल पाते, और लालची बंदर मल से चने को छोड़ जाते थे। अब क्या होता, वो लालची बंदर मल से जो चने ना छोड़ जाते थे। अब उसके जो लालची मन था बंदर का, वो चने को छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मकान मालिक राम सुमेर। अब क्या हुआ, फिर भी उसने कोशिश, बहुत प्रयास किया, बहुत बार उसने कोशिश किया, लेकिन उसको बहुत देर, उसका हाथ जो है उसमें से दोनों हाथ से नहीं निकल पाया। उतने में कौन आ गया, जो घर का मकान मालिक था वो डंडा लेकर वहां पहुंच गया, जिसका नाम था राम सुमेर। अब खुद ही सोच सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती थी। प्यारे बच्चों, जरा बताओ बंदर ने क्या गलती की थी। अब देखो, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि बंदर के ऊपर क्या बीती होगी। और प्यारे बच्चों, आप जरा खुद सोच के बताओ कि बंदर ने क्या गलती की। अब देखो कोई भी चीज जो हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर बंदर ने एक हाथ से उसमें चने निकाले होते तो उसको मिल जाते। उसने क्या सोचा कि मैं दोनों हाथों से निकालूंगा और बहुत सारे चने मेरे हाथ में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालच का फल जो है वो बुरा हुआ। कभी भी हमें किसी चीज के लिए लालच नहीं करना, थोड़े से ही हमें अपना पूरा करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि भाई नहीं, थोड़ा नहीं, हमें और थोड़ा चाहिए, थोड़ा इस तरह करते उनका लालच जो है बढ़ जाता है। इसी तरह ये बंदर जो है अपनी लालच में फंस गया। देखो, अगर वो एक हाथ से निकालता तो उसे खाने को भी मिल जाता, लेकिन और वहां से चला भी। लेकिन क्या हुआ, उसने दोनों हाथ से निकालना चाहा तो उसका हाथ जो है वो घड़े में फंस गया और वो निकाल नहीं पाए। तभी वहां पर मकान मालिक आ गया। तो बच्चों, ये इसके जो राइटर है उनका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है उनके ये फादर थे, पिता थे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो आपने ये पोएम अच्छे से पढ़ ली। इसके जो ये शब्दार्थ हैं, ये 4 शब्दार्थ, अल्फाज मानी, इसको आप घर पे अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लेना। और कल हम क्वेश्चन आंसर जो है 3 है वो हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना और घर में आराम से